अस्सलाम वालेकुम। सिटी फॉलो के न्यूज़ स्टूडियो से शहर की सब बातों के साथ मैं हूं रेहान तारिक और मैं हूं आयशा यूसुफ। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर, लेकिन उससे पहले एक शॉर्ट ब्रेक। शहर की तमाम अहम शाहराहों पर फायर हाइड्रेंट्स की तंसीब और फालियत के लिए 15 फरवरी की हतमी तारीख मुकर्रर। कमिश्नर लाहौर का कहना है कि फायर फाइटिंग आलात और बेहतर हंगामी इखराज से इंसानी जानों का ज़िया कम से कम किया जा सकता है। सिटी ट्रैफिक पुलिस को वार्डन्स की कमी का सामना। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर सुहेल चौधरी ने आईजी पंजाब से नई भर्तियों की इजाजत मांग ली। पांचवीं जमात के सालाना इम्तिहानात कल से शुरू होंगे। इम्तिहानी सेंटर्स की हदूद में दफा 144 नाफिज। उधर 32 लाख रुपए प्रॉपर्टी टैक्स की अदम अदायगी पर लॉरेंस रोड का इम्तिहानी सेंटर सील। खवातीन टीचर्स के लिए खुशखबरी। शहर के तमाम सरकारी गर्ल्स हाई स्कूलों में डे केयर सेंटर्स बनाने का फैसला। खवातीन के लिए पटवारी और दीगर जिला इंतजामिया की भर्तियों में भी 15% कोटा मुकर्रर। खसरे के मजीद 39 मरीज शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों में दाखिल। उधर सरकारी अस्पतालों में 16वें रोज भी यंग डॉक्टर्स का एहतजाज, जबकि महकमा सेहत ने वाईडीए के 2 ओहदेदारों का तबादला कर दिया। पीआईसी स्कैंडल के जिम्मेदार 2 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए। फैक्ट्री मालिक समेत दीगर जिम्मेदारान को भी इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। सूबाई वजीर राना सनाउल्लाह और ख्वाजा सलमान रफीक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस्लामाबाद से आई माहिरीन की टीम 10 रोज से खराब एबट रोड पासपोर्ट ऑफिस का सिस्टम ठीक करने में मसरूफ। कल से पासपोर्ट इजरा का अमल शुरू हो जाएगा, इंतजामिया का दावा। पीसीएस एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर दिया गया। 24 फरवरी को इंतखाबात होंगे, जबकि 16 फरवरी तक कागजात जमा कराए जा सकेंगे। करोड़ों रुपए की कमर्शलाइजेशन फीस की अदम अदायगी। समनाबाद और इकबाल टाउन में 5 शोरूम्स और फर्नीचर हाउस समेत 30 इमारतें सर्वमहल। अलहमरा कल्चरल कॉम्प्लेक्स में यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन के 2345 तलबा और तालिबात में लैपटॉप तकसीम। हमजा शहबाज शरीफ की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। तालिबान चौक अंडरपास के तामीराती काम में रुकावट बनने वाले 150 खंभों की दूसरी जगह मुंतकिली का काम आखिरी मराहिल में दाखिल। उधर लेस्को में रिटायर्ड होने वाले 18 मुलाजमीन में पेंशन कागजात और चेक तकसीम। वर्क चार्ज मुलाजमीन को मुस्तकिल न करने पर वासा के सैकड़ों मुलाजमीन का हेड ऑफिस में मुजाहिरा। मुतालिबा तस्लीम न होने पर शहर का वाटर एंड सीवरेज सिस्टम बंद करने की धमकी। उधर फराइज में गफलत और बिला जवाज गैर हाजिरी पर डिप्टी डायरेक्टर फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड रिकवरी मदीहा नाज बरतरफ। रजिया बाजियाबी केस में आईजी खान बेग, जबकि ताजिर जुबैर अहमद बाजियाबी केस में एसपी सीआईए उमर वैद हाई कोर्ट में पेश। अदालत का आइंदा समाअत पर मुखबियों को पेश करने का हुक्म। उधर जमानत मुस्तरद होने पर फ्रॉड का मुल्जिम पुलिस की मौजूदगी में अदालत से फरार। शहरियों की दादरसी के लिए कला गुज्जर सिंह में सिटीजन पुलिस लाइजेंस कमेटी के दफ्तर का इफ्तिताह, जबकि मुस्लिम टाउन कम्युनिटी सेंटर में सीसीपी असलम तरीन के एहसास में तकरीब। आला कारकर्दगी पर एहलकारों में असनाद और शील्ड तकसीम। लिटन रोड के इलाके में डकैती मुजाहमत पर सऊदी पलट 60 साला शहरी कत्ल। पुलिस ने डकैती कत्ल की दरखास्त के बावजूद सिर्फ कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया। सीआईए नवाकोट की कार्रवाई। डकैती और चोरी के मुकदमात में मुलव्विस 3 खवातीन समेत 8 मुल्जिमान गिरफ्तार। 20 लाख की नकदी, लाखों मालियत के जेवरात और सामान बरामद। शहरी को झूठे मुकदमे में फंसाकर 1,10,000 रुपए रिश्वत वसूली का इल्जाम। थाना लोअर माल के साबिक इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन अहमद अली गुराया के खिलाफ एंटी करप्शन में मुकदमा दर्ज। वजीर आला के मुशीर मोहम्मद अली मियां का ताजिर रहनुमा के हमरा क्रीम ब्लॉक मार्केट इकबाल टाउन का दौरा। मार्केट में टफ टाइल्स लगाने में ताखीर और सफाई के नाकिस इंतजामात पर इजहार बरहमी। स्टाफ कॉलेज लाहौर में 97 नेशनल मैनेजमेंट कोर्स और 12वें सीनियर मैनेजमेंट कोर्स की तकरीब। गवर्नर पंजाब का कहना है कि मुल्क में जमहूरी कदरें फरोग पा रही हैं। मुशावरत के बगैर फैसले। सीनियर सहाफी सुहेल वड़ाइश ने दिलकश लाहौर कमेटी से मुस्ताफी होने का फैसला कर लिया।
इंतखाबी इस्लाहात पर सुप्रीम कोर्ट में खुद दलाइल दूंगा। मॉडल टाउन में तहरीक मिनहाजुल कुरान के सरबराह डॉक्टर ताहिरुल कादरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। महंगाई और बेरोजगारी ने अवाम का जीना दोभर कर दिया। मुल्क में 18 करोड़ अवाम की हुक्मरानी चाहते हैं। अल्ताफ हुसैन का पंजाब में MQM की तंजीम नौ की तकरीब से टेलीफोनिक खिताब। पंजाब यूनिवर्सिटी के तलबा ने न्यू कैंपस अंडरपास का नया नाम मुस्तरद कर दिया। अंडरपास को मारूफ सहाफी और उस्ताद वारिस मीर के नाम से मंसूब करने का मुतालबा। साबिक ईरानी वजीर खारजा डॉक्टर अली अकबर का मंसूरा जाकर जमात इस्लामी के रहनुमाओं से काजी हुसैन अहमद के इंतकाल पर ताज़ियत। हवारी होटल में खाना फरहंग ईरान के ज़ेर एहतमाम काजी हुसैन अहमद की नज़र में बेदारी इस्लाम और उलमा की जिम्मेदारी के मौजू पर सेमिनार। ऑस्ट्रेलवी सफीर का अपनी अहलिया के हमरा बीकन हाउस स्कूल सिस्टम गुरुमांगट रोड का दौरा। स्कूल डायरेक्टर मिसेस नसरीन कसूरी के इदारे की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग। आई सर्जन डॉक्टर किम की सरबराही में कोरियन डॉक्टर्स का UCH में आई कैंप। मोतिये के 50 मरीजों का फ्री ऑपरेशन किया। इल्म स्कूल कैंपस आउटफॉल रोड के ज़ेर एहतमाम सालाना फन फेयर। बच्चों ने चटपटे खाने खाए और खूब मौज मस्ती की। और नाज़र मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट के सनसनीखेज मुकाबले जारी। महबूब पार्क जिमखाना ने मुगलपुरा इंस्टीट्यूट को 21 रन से शिकस्त दे दी। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और अब बुलेटिन में खबरें तफसील के साथ। कमिश्नर जवाद रफीक मलिक ने शहर की तमाम अहम शाहराहों पर फायर हाइड्रेंट्स की तनसीब व फ़ालियत के लिए 15 फरवरी को डेडलाइन मुकर्रर कर दी है। देव समाज रोड पर कमिश्नर जवाद रफीक मलिक की ज़ेर सदारत फायर हाइड्रेंट्स की तनसीब और रिहायशी इलाकों में कायम फैक्ट्रियों में हिफाजती इक़दाम और हंगामी अखराज से मुताल्लिक़ किए जाने वाले इक़दाम पर इजलास हुआ। DCO लाहौर नूरुल अमीन मैंगल, मोहम्मद नौमान, विंग कमांडर रिटायर्ड सईद रियाज, कर्नल रिटायर्ड मोहम्मद यूनुस बरोला, असिस्टेंट कमिश्नर जनरल डॉक्टर नूरुल ऐन, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर इंडस्ट्रीज मोहम्मद अजहर, अब्दुल कुयूम खान, रेस्क्यू वासा समेत दीगर महकमों के अफसरान भी इजलास में शरीक थे। कमिश्नर लाहौर ने हिदायत की कि तमाम मुतल्लिका इदारों और महकमों की तरफ से किए गए इक़दाम और सर्वे की रिपोर्ट फौरी तौर पर पेश की जाएगी। कमिश्नर को बताया गया कि हिफाजती इक़दाम और हंगामी अखराज के बारे में इंतजामात के लिए तमाम फैक्ट्रियों को नोटिस भिजवाने के साथ साथ सरकारी सतह पर इश्तिहारात भी जारी किए गए हैं। जवाद रफीक मलिक ने कहा कि फायर फाइटिंग आलात और बेहतर हंगामी अखराज से किसी हादसे की सूरत में जानों का ज़िया कम से कम किया जा सकता है। इस हवाले से दोबारा तमाम फैक्ट्रियों को चेक किया जाएगा। सिटी ट्रैफिक पुलिस को वार्डन्स की कमी का सामना है। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर सुहेल चौधरी ने IG पंजाब से नई भर्तियों की इजाज़त मांग ली। सिटी ट्रैफिक पुलिस को एक तरफ तो शहर में मेट्रो बस मंसूबे के तामीराती काम के बायस ट्रैफिक की रवानी बहाल रखने में मुश्किलात का सामना है, तो दूसरी तरफ वार्डन्स की कमी भी मसाइल में इजाफा कर रही है। CTO ने IG पंजाब को दरख्वास्त की है कि वार्डन्स की कमी को पूरा करने के लिए नई भर्तियां करने की इजाज़त दी जाए। CTO के मुताबिक सिटी ट्रैफिक पुलिस के 300 वार्डन्स रिंग रोड फोर्स में डेपुटेशन पर चले गए हैं। 268 वार्डन्स मुलाजमत छोड़ चुके हैं या बरतरफ हो चुके हैं, जबकि पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए भर्ती होकर आने वाले 291 वार्डन्स को भी 6 माह की ट्रेनिंग पर भिजवाया जा रहा है। इनिशियल प्रपोजल ये थी कि डेपुटेशन पे लाहौर से वार्डन दिए जाएंगे, तो हमारे तकरीबन 300 वार्डन जो डेपुटेशन पे हैं वो वहाँ पे जा चुके हैं। इसके अलावा रिसेंटली हमारे जो PCS वार्डन से जो कि पिछले तकरीबन 1 साल में इंडक्ट हुए हैं, उनकी ट्रेनिंग बहुत अरसे से नहीं हुई थी, तो उनको तकरीबन 300 वार्डन्स को हमने ट्रेनिंग पे भिजवा दिया है। इसके अलावा हमारे पास ऑलरेडी तकरीबन 250 वार्डन्स की शॉर्टेज पहले थी, तो ये लगभग तकरीबन 800 साढ़े 800 वार्डन्स जो हैं हमारे पास अभी शॉर्टेज चल रही है। शहर में जितने भी तरक्याती काम हो रहे हैं इनके लिए हमने एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ दूसरे ज़िलों से मंगाई है। IG साहब ने और CM साहब ने इसकी अप्रूवल दी थी, हमें एडिशनल मैन पावर दी गई थी, लेकिन ये जल्द ही हमसे ले लिए जाएंगे। शहर के 150 गर्ल्स हाई स्कूल्स में डे केयर सेंटर कायम करने का फैसला। आइंदा जिला इंतजामिया की भर्ती में खवातीन का 15% कोटा लाजमी मुकम्मल किया जाएगा, जबकि पटावारी खवातीन भी भर्ती की जाएंगी। DCO ऑफिस में DCO नूरुल अमीन मैंगल की जेर सदारा डिस्ट्रिक्ट जेंडर स्ट्रीमिंग कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर नादिर छट्टा, DOC साहबजादी वसीमा उमर, EDO एजुकेशन परवेज अख्तर, EDO हेल्थ डॉक्टर इनामुल हक, EDO म्यूनसिपल सर्विस महमूद मसूद तमन्ना और दीगर मुतल्लिका अफसरान ने शिरकत की।
इजलास में फैसला किया गया कि शहर के 150 गर्ल्स हाई स्कूल्स में असातिज़ा के 5 साल तक के बच्चों के लिए डे केयर सेंटर बनाया जाएगा, जिससे माएँ बच्चों की फिक्र से आज़ाद होकर तदरीस का फरीज़ा बखूबी सर अंजाम दे सकेंगी। इसके अलावा ये भी फैसला किया गया कि आइंदा ज़िले इंतजामिया की भर्तियों में ख़वातीन का 15% कोटा मुकम्मल किया जाएगा और पटवारियों में भी ख़वातीन भर्ती की जाएंगी। इससे ख़वातीन को मुलाज़मत के मौक़े मिलेंगे और जेंडर बैलेंस कायम होगा। पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन के तहत 5वीं जमात के इम्तहानात कल से शुरू होंगे। लाहौर से 1,19,401 तलबा शिरकत करेंगे। जुम्मतुल मुबारक को शुरू होने वाले इम्तहानात में मजमूई तौर पर 26,60,000 तलबा शिरकत कर रहे हैं। इम्तहानात में लाहौर से 5वीं जमात के 1,19,000 जबकि 8वीं जमात के 1,05,476 उम्मीदवार शरीक होंगे। ईडू एजुकेशन लाहौर परवेज अख्तर के मुताबिक इम्तहानात के लिए लाहौर में 554 इम्तहानी मराकज़ बनाए गए हैं और उन पर चेक एंड बैलेंस के लिए इंस्पेक्शन टीमें भी तश्कील दे दी गई हैं। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन रीजन ए ने 31 लाख रुपए प्रॉपर्टी टैक्स अदा न करने पर लॉरेंस रोड पर वाक़ इम्तहानी सेंटर और इशरा की 24 इमलाक सरबमहर कर दी हैं। ATO राना मोहम्मद सफदर की सरबराही में महकमा एक्साइज की टीम ने लॉरेंस रोड पर बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के ज़ेर इंतजाम चलने वाला इम्तहानी सेंटर सरबमहर कर दिया है। ATO राना सफदर ने कहा कि इम्तहानी सेंटर के सरकारी इमारत में होने के बावजूद कमर्शियल इस्तेमाल किया जा रहा है और 2001 से प्रॉपर्टी टैक्स भी अदा नहीं किया गया। 31,24,081 रुपए टैक्स अदा न करने की वजह से इमारत को सरबमहर किया गया है। राना सफदर और उनकी टीम ने इशरा में भी प्रॉपर्टी टैक्स की अदम अदायगी पर 24 इमलाक सरबमहर कर दी हैं। नाज़रीन, शहर में खसरे की वबा संगीन सूरत हाल इख्तियार करती जा रही है। शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों में मजीद 39 बच्चों में वायरस की तस्दीक होने के बाद मरीज बच्चों की मजमूई तादाद 300 से तजावुज कर गई है। लाहौर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान खसरे के मजीद 39 केस मंजर आम पर आए हैं। चिल्ड्रन अस्पताल में खसरे के 13 नए केसेस सामने आए हैं। इसी तरह मियों अस्पताल 8, गंगाराम 1, जिना अस्पताल में 2 और जनरल अस्पताल में ज़ेर इलाज 4 बच्चों में खसरे की तस्दीक हुई है। दूसरी जानिब शहर के मुख्तलिफ प्राइवेट अस्पतालों में भी खसरे के 11 नए केसेस सामने आए हैं, जिसके बाद लाहौर में खसरे से मुतासरा बच्चों की तादाद 314 तक पहुँच गई है। यंग डॉक्टर्स का एहतजाज 16वें रोज भी जारी रहा। सरकारी अस्पतालों के आउटडोर्स के बाहर लगाए गए एहतजाजी मेडिकल कैंपों में नाकाफी तिब्बी सहूलतों के बायस मरीज बदस्तूर परेशानी का शिकार रहे। वायदी की कॉल पर सरकारी अस्पतालों में काम बंद करके सड़कों पर लगाए गए मेडिकल कैंप्स में इलाज मुआलजा 16 रोज से जारी है। यंग डॉक्टर्स के एहतजाज की वजह से अस्पतालों की इंतजामिया एहतजाजी मेडिकल कैंप्स में जरूरी तिब्बी सहूलतें फराहम नहीं कर रही, जिसके बायस मरीजों के इलाज मुआलजे में दिक्कत पैदा हो रही है। एहतजाजी मेडिकल कैंप्स में इलाज कराने वाले मरीजों को मुफ्त टेस्टों और अद्वियात की भी सहूलत दस्तयाब नहीं। यंग डॉक्टर्स का कहना है कि गुजरांवाला के वाक़े पर इंसाफ ना मिलने और हुकूमत की जानिब से तय करदा सर्विस स्ट्रक्चर के मुआहदे पर अमल दरामद न होने तक एहतजाज जारी रखा जाएगा। सूबाई वज़ीर कानून राना सनाउल्लाह और वज़ीर आला के मुआविन ख़ुसूसी ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने ईवानी वज़ीर आला में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनका कहना था कि PIC स्कैंडल के 2 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। PIC स्कैंडल की तहकीकात में पेशरफ्त पर होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस के मौके पर सेक्रेटरी सेहत आरिफ नदीम, सेक्रेटरी दाखिला शाहिद खान और एडिशनल सेक्रेटरी हेल्थ डॉक्टर अनवर जंजुआ मौजूद थे। वज़ीर कानून राना सनाउल्लाह ने कहा कि हुकूमत भरपूर तरीके से PIC स्कैंडल की पैरवी कर रही है। वज़ीर कानून ने बताया कि अफरोज़ फार्मा के मालिक के बेटे नादिर अफरोज़ और मैनेजर शकील को गिरफ्तार किया गया है, जबकि फैक्ट्री के मालिक समेत दीगर 13 मुल्ज़िमान को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उनका कहना था कि ताइनो सिरप से होने वाली हलाकतों के जिम्मेदारों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने कहा कि गफलत बरतने पर PIC के इंतजामिया डॉक्टरों के खिलाफ पीना एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। एक सवाल के जवाब में ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने कहा कि अद्वियात रिएक्शन जैसे वाक़यात की रोकथाम के लिए तमाम तर इक़दाम किए जा रहे हैं। लेस्को का कलिमा चौक अंडरपास के तामीराती काम में आड़े आने वाले 150 खंभों और लाइनों को दूसरी जगह मुंतकिल करने का काम आखिरी मराहिल में दाखिल हो गया है। मंसूबे पर 1,95,00,000 रुपए लागत आएगी। कलिमा चौक अंडरपास का तामीराती और मंसूबे में आड़े आने वाले 150 खंभों को दूसरी जगह मुंतकिल करने का काम जारी है। डिप्टी प्रोजेक्ट डायरेक्टर कंस्ट्रक्शन जाफर हुसैन की निगरानी में एडिशनल एक्सचेंज महर तनवीर और लाइन सुपरिटेंडेंट फैसल नदीम अमले के हमरा मुंतकली का काम कर रहे हैं। लेस्को हुकाम के मुताबिक कलिमा चौक अंडरपास में 150 खंभों को दूसरी जगह मुंतकिल किया जा रहा है, जबकि आड़े आने वाली बरकी लाइनों को भी दूसरी जगह मुंतकिल किया जा रहा है। हुकाम के मुताबिक मंसूबे पर 1,95,00,000 रुपए लागत आएगी। दूसरी जानिब MM आलम रोड को आम ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। CTO का कहना है कि सड़क पर कोई यूटर्न नहीं होगा, जबकि मिनी मार्केट पर गोल चक्कर को भी छोटा किया जाएगा।
सिटी ट्रैफिक ऑफिसर कैप्टन रिटायर्ड सुहेल चौधरी ने हुसैन चौक का दौरा किया और MM आलम रोड को बाकायदा ट्रैफिक के लिए खोल दिया है। उन्होंने बताया कि 2 माह की तामीर से सड़क को 2 रोया किया गया और अब PHA रोड की खूबसूरती के लिए काम कर रही है। CTO का कहना था कि MM आलम रोड पर यू टर्न के लिए मिनी मार्केट या हुसैन चौक से गुजरना होगा, ताहम सड़क के अतराफ में सिंगल लेन पार्किंग की सहूलत फराहम की गई है। पार्किंग लेन से बाहर खड़ी गाड़ियों का चालान किया जाएगा। सुहेल चौधरी ने मजीद बताया कि मिनी मार्केट के गोल चक्कर को छोटा करने की मंजूरी दी जा चुकी है, जबकि इस पर इशारे भी लगाए जाएंगे। आज तकरीबन ये काफ़ी अर्से के बाद इसको यहाँ से ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। अब इसको हम इस तरह कर रहे हैं कि प्रपोजल ये है कि इसके तमाम जो यू टर्न्स हैं फॉर द टाइम बिंग उनको हम बंद कर रहे हैं, ट्रैफिक के फ्लो को देखेंगे, बिकॉज ये इसको 2 रोया करने का मकसद यही है कि ट्रैफिक की फरावानी यहाँ पर हो। बात करते हैं LDA की, जिसने कमर्शियल फीस की अदम अदायगी पर इकबाल टाउन और समनाबाद में 30 इमारतों को सरबमोहर कर दिया है। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के शोबा कमर्शलाइजेशन ने कमर्शियल फीस की अदम अदायगी के खिलाफ समनाबाद और इकबाल टाउन में कार्रवाई करते हुए मजमूई तौर पर 30 इमारतें सरबमोहर कर दी हैं। समनाबाद में सरबमोहर की गई 25 इमारतों में ओरिएंटल मोटर्स, माशाअल्लाह मोटर्स, रंधावा मोटर्स, मोहम्मदी स्टोर, खुरम ऑटोज, दानिश ऑटोज, ऑटो पॉइंट समेत अहम इमारतें शामिल हैं। दूसरी जानिब LDA ने रावी ब्लॉक अल्लामा इकबाल टाउन में भी रिहायशी इमारतों में कायम 5 फर्नीचर शोरूम्स को सरबमोहर कर दिया है। ऑपरेशन की निगरानी डिप्टी डायरेक्टर गुलाम असगर मलिक, असिस्टेंट डायरेक्टर मोहम्मद फरहान और मोहम्मद जुबैर ने की। LDA हुक्काम के मुताबिक सरबमोहर की गई इमारतों के ज़िम्मे कमर्शलाइजेशन की फीस में करोड़ों रुपए वाजिबुल अदा हैं। अलहम्रा कल्चरल कॉम्प्लेक्स में एजुकेशन यूनिवर्सिटी के तलबा में लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें 2345 तलबा में लैपटॉप तकसीम किए गए। MNA मियां हमजा शहबाज शरीफ ने तकरीब में खुसूसी तौर पर शिरकत की। इस तकरीब का मज़ीद अहवाल जानते हैं इकमल सुमरो की इस रिपोर्ट में। एजुकेशन यूनिवर्सिटी के तलबा में लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब में अरकान सूबाई असम्बली ज़ईम हुसैन कादरी, चौधरी शहबाज, हाजी अल्लाह रखा, डॉक्टर असद अशरफ, राना अरशद और वसीम कादिर शरीक हुए। वाइस चांसलर डॉक्टर फैजुल हसन, सेक्रेटरी हायर एजुकेशन डॉक्टर इजाज मुनीर, डायरेक्टर कॉलेजेस लाहौर राना नसीम अख्तर समेत तलबा व तालिबात और असातिज़ा ने भी तकरीब में शिरकत की। तकरीब में लाहौर पुलिस की जानिब से तलबा को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया, जबकि तकरीब को पुररौनक बनाने और तलबा में हुब्बुल वतनी का जज्बा उजागर करने के लिए मिली नगमे भी पेश किए गए। तकरीब से खिताब करते हुए मियां हमजा शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क से करप्शन के खात्मे के लिए नौजवानों को आगे आना होगा। नौजवानों, अपनी आंखें खोलकर, अपने कान खोलकर हालात का जायजा लेकर इस पाकिस्तान की बका के लिए वोट डालना है। जो भी आप समझें जो पाकिस्तान के साथ मुखलिस क़यादत है। तलबा का कहना है कि लैपटॉप की मदद से उन्हें आलमी सतह पर नए अलूम को जानने का मौका मिलेगा। इससे हमारी असाइनमेंट्स जो क्विज़ेस होते हैं उसको तैयार करने का एक बड़ा अच्छा मेथड है कि हम बिना के वो पुराने तरीके से कि वो हैंड ओवर रखे हुए हैं और पढ़ रहे हैं। अपना लैपटॉप से ये होगा कि हमें उससे जो है हम जिस तरह का भी मटेरियल चाहिए इजीली मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा हेल्पफुली हम लोगों के लिए साबित होंगे, क्योंकि हम लोगों को अक्सर क्लासरूम में वर्क दिया जाता है, असाइनमेंट्स वगैरह, प्रेजेंटेशन वगैरह, इसमें हम लोग अपनी असाइनमेंट्स तैयार कर सकते हैं। लैपटॉप की तकसीम पर न सिर्फ तलबा खुश दिखाई दिए, बल्कि उन्होंने जदीद तालीम के जरिए मुस्तकबिल के चैलेंजेस से निमटने के अज़म का इजहार भी किया। कैमरामैन जाहिद अजीम मलिक और जामिन अब्बास के साथ अकमल सोमरो, सिटी 42। सिटी 42 में खबरों और अपडेट्स का सिलसिला अभी जारी है, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। देखते रहिए सिटी 42। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने सेंट्रल पंजाब की तंजीमें नौ कर दी है। अल्ताफ हुसैन कहते हैं, अवाम आजमाए हुए चेहरों को मत आजमाएं। MQM को पंजाब में आने से कोई नहीं रोक सकता। गार्डन टाउन में मुनाकिदा तकरीब के मेहमान खुसूसी MQM के रहनुमा फारूक सत्तार ने 9 मुंतखब ओहदेदारों के नामों का ऐलान किया। शाहीन गिलानी को सेंट्रल पंजाब कमेटी का सदर मुंतखब किया गया है। MQM के सरबराह अल्ताफ हुसैन ने टेलीफोनिक खिताब करते हुए कहा कि मौजूदा मसाइल के खात्मे के लिए अवाम को गुलामी से खुद निजात हासिल करना होगी। उन्होंने कहा कि हमने पंजाब से तब्दीली का आगाज कर दिया है। अल्ताफ हुसैन ने कहा कि MQM ने जब भी पंजाब में आने की कोशिश की तो करप्ट अनासिर की जानिब से रोड़े अटकाए गए, लेकिन इस बार MQM के इनकलाब को पंजाब समेत कोई भी नहीं रोक सकता। उन्होंने कहा कि पंजाब में MQM की गाड़ी इलेक्शन के दौरान 10वें गियर में चलेगी। अवाम आजमाए हुए चेहरों को मत आजमाएं, लूटमार और करप्शन करने वालों को इबरतनाक अंजाम तक पहुंचाएंगे। उन्होंने मीनार पाकिस्तान पर तारीख का सबसे बड़ा एहतजाज करने का भी ऐलान किया है।
تحریک منہاج القرآن کے سربراہ علامہ ڈاکٹر طاہر القادری نے الیکشن کمیشن کی تحلیل و تشکیل اور صوبوں کے پاس موجود ترقیاتی فنڈز کو منجمد کرنے کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کرنے اور اس پر خود دلائل دینے کا اعلان کر دیا ہے۔ منہاج القرآن سیکریٹریٹ ماڈل ٹاؤن میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے علامہ ڈاکٹر طاہر القادری نے کہا کہ وہ الیکشن کمیشن کی تحلیل نہیں، آئینی تشکیل چاہتے ہیں، کیونکہ موجودہ الیکشن کمیشن غیر آئینی ہے اور سیاسی بنیادوں پر بنایا جانے والا الیکشن کمیشن کسی صورت بھی شفاف انتخابات نہیں کرا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ آئین کی شق 218 کے مطابق ہر صوبے سے 3 ممبرز منتخب ہو کر ان میں سے ایک کو الیکشن کمشنر بنایا جاتا ہے، لیکن موجودہ الیکشن کمشنر کی تعیناتی صرف سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے عمل میں لائی گئی ہے۔ انہوں نے فوری طور پر پارلیمانی کمیٹی کا ریکارڈ قبضے میں لینے پر زور دیا تاکہ اس میں رد و بدل نہ ہو سکے۔ ڈاکٹر طاہر القادری کا کہنا تھا کہ صوبوں میں اراکین اسمبلی کو دیے جانے والے فنڈ سیاسی سودے بازی پر خرچ ہو رہے ہیں، اور اگر ترقیاتی فنڈز کو فوری طور پر منجمد نہ کیا گیا تو اراکین اسمبلی آئندہ 2 ماہ میں اربوں روپے کے عوامی فنڈز الیکشن مہم پر خرچ کر ڈالیں گے۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ان کے الیکشن میں حصہ لینے یا نہ لینے کا فیصلہ ان کی جماعت کی ذمہ داری ہے، ان کی باہمی مشاورت سے آئندہ کچھ دنوں میں ہو جائے گا۔ پنجاب یونیورسٹی کے طلباء نے مظاہرہ کرتے ہوئے نیو کیمپس انڈر پاس کے نئے نام کو مسترد کرتے ہوئے انڈر پاس کا نام معروف صحافی اور استاد پروفیسر وارث میر کے نام پر رکھنے کا مطالبہ کیا ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں اکمل سمرو کی اس رپورٹ میں۔ پنجاب یونیورسٹی کے طلباء نے نیو کیمپس انڈر پاس کا نیا نام پروفیسر وارث میر کے نام سے منسوب نہ کرنے پر احتجاجی مظاہرہ کیا۔ طلباء و طالبات نے پلے کارڈز اٹھا کر انتظامیہ کے خلاف نعرے بازی بھی کی۔ طلباء نے کہا کہ پروفیسر وارث میر 25 برس تک پنجاب یونیورسٹی میں تدریسی خدمات سر انجام دیتے رہے۔ مرحوم نے آمریت کے خلاف کلمہ حق بھی بلند کیا۔ طلباء نے نعرے بازی کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ ضلعی حکومت نیو کیمپس انڈر پاس کا نام وارث میر کے نام سے منسوب کرے۔ آمریت کے خلاف بھی انہوں نے آواز بلند کی، اور یہ انڈر پاس جو ہے اس کا نام ہم یہی چاہتے ہیں کہ وارث میر انڈر پاس کے نام سے رکھ دیا جائے۔ وارث میر صاحب کا حق بنتا ہے کہ ان کو اس طرح سے یاد رکھا جائے کہ آنے والے ٹیچر کمیونٹی کے لوگ اور سٹوڈنٹس جو ہیں ان کے کردار سے فیضیاب ہوں۔ ان کی بہت خدمات ہیں ہمارے جرنلزم کے لیے، انہوں نے جو ہے وہ 25 سال یہاں پر پڑھایا بھی ہے، اور اس کی جو ہے وہ بقا کے لیے انہوں نے جیلیں بھی کاٹی۔ طلباء کا کہنا تھا کہ وارث میر 10 برس تک پنجاب یونیورسٹی کے شعبہ صحافت میں بطور سربراہ بھی کام کر چکے ہیں، اور انہوں نے اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا پنجاب یونیورسٹی کو ہی بنائے رکھا۔ پروفیسر وارث میر کی قبر بھی جامعہ پنجاب میں ہے، وہ یونیورسٹی کی پہچان اور اثاثہ ہیں۔ انڈر پاس جو ہے ہمارا نیو کیمپس کا پنجاب یونیورسٹی کا، ہم سب اسٹوڈنٹس یہی چاہتے ہیں کہ اس کا نام وارث میر صاحب کے نام سے رکھا جائے، کیونکہ ان کی نہ صرف صحافت میں ان کی ادبی خدمات بہت ہیں۔ جناح ہاسپٹل سے لے کے کیمپس موڑ تک ساری کی ساری دونوں سائڈوں پہ پنجاب یونیورسٹی ہے، تو انڈر پاس کا نام بھی ایسا ہونا چاہیے جو کہ اس ریجن کو ریفلیکٹ کرے۔ جو خدمات انجام دی، جو صحافت میں ان کی خدمات ہیں وہ کسی سے ڈھپی چکی نہیں، اس کے اطراف میں اس میں انعام کے طور پہ یہ انڈر پاس کا نام ان کے نام سے رکھنا چاہیے۔ پروفیسر وارث میر کو حکومت پاکستان کی جانب سے 2012 میں ہلال امتیاز سول ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ طلباء کا کہنا ہے کہ انڈر پاس کو وارث میر کے نام سے منسوب کر کے مرحوم کو حقیقی معنوں میں خراج عقیدت پیش کیا جا سکتا ہے۔ کیمرامین زاہد عظیم ملک کے ساتھ اکمل سومرو، سٹی 42۔ ایبٹ روڈ پاسپورٹ آفس کا مین سرور 10ویں روز بھی ٹھیک نہ ہو سکا۔ پاسپورٹ کا اجرا بدستور تعطل کا شکار ہے، جس کی وجہ سے سائلین کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ رضوان نقوی کی یہ رپورٹ دیکھتے ہیں۔ ایبٹ روڈ پاسپورٹ آفس کا مین سرور 10 روز قبل تکنیکی خرابی کی وجہ سے اسلام آباد بھجوایا گیا تھا، جس کے بعد ایبٹ روڈ آفس میں پاسپورٹس کے اجراء کا عمل عارضی طور پر بند کر دیا گیا۔ دور دراز علاقوں سے آنے والے سائلین نے بتایا کہ وہ بارہا پاسپورٹ آفس کے چکر لگا چکے ہیں، تاہم روزانہ مایوس لوٹنا پڑتا ہے۔ سسٹم کی خرابی ہے، کبھی لائٹ کی خرابی ہے، کبھی کوئی مسئلہ میٹر کر دیتے ہیں، لیکن وہ کلیئر کٹ کوئی بتاتا ہی نہیں ہے۔ بینک میں علیحدہ فیس دیں، 1200 روپے ہمیں دیں، آپ کو ٹوکن لگوا دیتے ہیں۔ پاسپورٹ بنا دیتا، روپیہ بھی 4000 لایا، تے تکر مل نہیں رہا، دھکے کھانے پہ روز دہڑی آنے، اگوں نے 15 تاریخ نو آیا، 10 تاریخ نو آیا۔ سائلین کا کہنا ہے کہ پاسپورٹ آفس فیسوں کی مد میں روزانہ لاکھوں روپے کا ریونیو اکٹھا کرتا ہے، تاہم پاسپورٹ حکام تکنیکی خرابی پر قابو پانے کے لیے سنجیدگی سے کوشش نہیں کر رہے ہیں۔ جدوں انہیں مشینری خراب ہے، فالٹ ہے، میں گورنمنٹ اگے ریکویسٹ کرنا ہے بھی انہوں نے اچھے ملک دی مشینری لے کے دین تے عوام دے مسائل جڑے نے حل ہون۔ یہ گارڈن ٹاؤن بھیج دیتے ہیں، ٹھیک ہے، وہاں پہ اتنا رش ہے کہ 4 لائنیں لگی ہوئی ہیں، 2 جینٹس کی اور 2 لیڈیز کی، اور جو جینٹس کے ہیں نا 2 ہیں سنیپ لینے والے، اور لیڈی کا صرف 1 ہے۔
پاسپورٹ آفس انتظامیہ کا کہنا ہے کہ مین سرور ٹھیک کر لیا گیا ہے اور اسلام آباد سے آئی ہوئی ٹیکنیکل ٹیم مین سرور کی انسٹالیشن کا عمل جلد مکمل کر لے گی۔ پاسپورٹ آفس حکام کے مطابق جمعہ کے روز سے ایبٹ روڈ آفس میں پاسپورٹس کے اجراء کا کام شروع کر دیا جائے گا۔ کیمرہ مین محمد علی کے ساتھ رضوان نقوی، سٹی 42۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج نذیر احمد گجانا نے کیمپ جیل اور کوٹ لکھپت جیل کا دورہ کیا اور معمولی جرائم میں بند 51 اسیران کو رہا کرنے کا حکم دیا ہے۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج نذیر احمد گجانا نے 3 ججز کے ہمراہ کیمپ جیل اور کوٹ لکھپت جیل کا دورہ کیا اور دونوں جیلوں سے معمولی جرائم میں بند 51 اسیران کو رہا کرنے کے احکامات جاری کیے۔ سیشن جج کیمپ جیل پہنچے جہاں پر سپرنٹینڈنٹ اعجاز اصغر نے ان کا استقبال کیا۔ سیشن جج نے جیل کے اندر ہسپتال، کچن، سکول اور جوینیل بیرک کا بھی دورہ کیا اور ہسپتال اور کچن کی صفائی پر سپرنٹینڈنٹ کو شاباش دی۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج نے اسیران کے مسائل بھی سنے، جنہوں نے انہیں بتایا کہ جیل میں گنجائش سے بہت زیادہ قیدی بند ہیں، جس کی وجہ سے مشکلات پیش آتی ہیں، تاہم کھانا معیاری ہے۔ سٹی 42 میں خبروں اور اپڈیٹ کا سلسلہ ابھی جاری ہے، لیکن یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، دیکھتے رہیے سٹی 42۔ کھیل کے میدان میں کون جیتا اور کس نے کھائی مات، یہ جانیں گے سٹی سپورٹس میں۔ نظر میموریل کرکٹ ٹورنامنٹ کے میچ میں محبوب 5 جمخانہ نے مغل پورہ انسٹیٹیوٹ کو 21 رن سے شکست دے دی۔ ماڈل ٹاؤن کرکٹ گراؤنڈ میں کھیلے گئے میچ میں محبوب 5 جمخانہ نے پہلے کھیلتے ہوئے 33 اوورز میں 156 رنز بنائے اور تمام کھلاڑی آؤٹ ہو گئے۔ محمد حسن نے 62 اور محمد نعیم نے 22 رنز بنائے۔ مغل پورہ انسٹیٹیوٹ کے محمد سعید نے 3، وارث راجو اور جاوید حفیظ نے 2 وکٹیں حاصل کی۔ مغل پورہ انسٹیٹیوٹ کی ٹیم 135 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ عمران اکرم 20، شاہد خان 18 اور محمد سعید 17 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ فاتح ٹیم کے وارث علی نے 3، محمد حسن، جمشید خان اور حارث نعیم نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ خواتین کرکٹ ورلڈ کپ کا آغاز ہو چکا ہے۔ لاہوری ویمنز کرکٹرز کا کہنا ہے کہ قومی ٹیم بھارتی سرزمین سے سرخرو ہو کر لوٹے گی۔ بھارت میں شروع ہونے والے ویمنز کرکٹ ورلڈ کپ میں پاکستانی ٹیم جمعہ کے روز آسٹریلیا کے خلاف اپنی مہم جوئی کا آغاز کر رہی ہے۔ قومی ویمن ٹیم میں 4 کھلاڑی ایسی ہیں جن کا تعلق لاہور سے ہے۔ کپتان ثنا میر، سدرا امین، الزبتھ برکت اور بسمہ معروف کی ساتھی کرکٹرز کا کہنا ہے کہ پاکستانی ٹیم بھرپور تیاریوں کے ساتھ بھارت گئی ہے اور کھلاڑی قوم کو مایوس نہیں کریں گے۔ آرمی پبلک سکول کے تحت سالانہ سپورٹس گالا کا اہتمام کیا گیا، جس میں آرمی پبلک سکول کی 5 برانچز کے طلبہ و طالبات نے حصہ لیا۔ آرمی پبلک جونیئر کیمپس کینٹ میں ہونے والے سالانہ سپورٹس ڈے میں گیریزن جونیئر اکیڈمی، گیریزن اکیڈمی توفیل شہید روڈ، اے پی ایس جونیئر، اے پی ایس محفوظ شہید روڈ اور اے پی ایس گرجا چوک کیمپس نے حصہ لیا۔ چیئرمین لاہور گیریزن ایجوکیشن سسٹم میجر ریٹائرڈ لیاقت علی خان اور فاطمہ مبین بطور مہمانان خصوصی شریک ہوئے۔ سالانہ سپورٹس گالا میں طلبہ نے مختلف قسم کے کھیلوں، کرکٹ، فٹ بال، دوڑ اور جمناسٹک میں حصہ لیا۔ جیتنے والے طلبہ میں ٹرافیاں اور سرٹیفکیٹس تقسیم کیے گئے۔ لیاقت علی خان نے طلبہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس قسم کی ہم نصابی سرگرمیاں سالانہ نہیں بلکہ ماہانہ بنیادوں پر ہونی چاہیے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ اسکولوں کو اس قسم کے کھیلوں کا انعقاد قومی سطح پر بھی کرنا چاہیے۔ فاطمہ مبین کا کہنا تھا کہ اس قسم کی سرگرمیوں سے طلبہ کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور وہ زندگی میں پیش آنے والی مشکلات کے لیے بھی تیار ہوتے ہیں۔ ماڈل ٹاؤن گرینز نے پریکٹس میچ میں پنجاب کالج کو 7 وکٹوں سے شکست دے دی ہے۔ گرینز کرکٹ گراؤنڈ میں کھیلے گئے میچ میں پنجاب کالج نے 35 اوورز میں 10 وکٹوں کے نقصان پر 205 رنز بنائے۔ باسط علی 62 اور عاشق علی نے 30 رنز بنائے۔ ماڈل ٹاؤن گرینز کی جانب سے سلیمان بٹ اور عادل شریف نے 3-3 جبکہ جاوید اقبال اور زمان ظفر نے 1-1 وکٹ حاصل کی۔ جواب میں ماڈل ٹاؤن گرینز کی ٹیم 3 وکٹوں کے نقصان پر سکور پورا کر کے میچ اپنے نام کر گئی۔ دانیال شیخ 67، شفاقت علی 61 اور محمد سہیل نے 46 رنز بنائے جبکہ پنجاب کالج کے عدنان احمد نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ سعدیہ کیمپس ریہیبلیٹیشن سینٹر کے زیر اہتمام معذور بچوں کے سپورٹس ڈے کا انعقاد کیا گیا۔ بچوں نے کرکٹ کھیلی اور خوب ہلا گلا کیا۔ ماڈل ٹاؤن اتفاق کرکٹ گراؤنڈ پر سعدیہ کیمپس ریہیبلیٹیشن سینٹر کے زیر اہتمام ہونے والے سپورٹس ڈے کا افتتاح مسلم لیگ نون کے رہنما میاں طارق نے کیا۔ معذور بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے لیگی کارکن سمیرہ امجد، نسرین شہباز اور فرزانہ بٹ نے بھی سپورٹس ڈے میں شرکت کی۔ معذور بچوں نے 2 ٹیمیں بنا کر کرکٹ میچ کھیلا جس میں کھلاڑیوں نے بھرپور جذبے اور جوش کے ساتھ کرکٹ سے لطف اٹھایا۔ نابینا طلباء نے بھی اپنی مخصوص کرکٹ کھیلی اور خوب ہلا گلا کیا۔ سعدیہ کیمپس ریہیبلیٹیشن سینٹر کی پرنسپل مسز عامر شاہ نے کہا کہ تفریحی سرگرمیوں میں حصہ لینے سے بچوں کی صلاحیتیں کھل کر سامنے آتی ہیں اور ان کے اعتماد میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔
वासा के सैकड़ों मुलाजमीन ने मुस्तकिल ना किए जाने के खिलाफ हेड ऑफिस में एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन ने मुतालिबात मंजूर ना होने पर शहर भर के वाटर एंड सीवरेज सिस्टम को बंद करने की धमकी दे दी है। वासा हेड ऑफिस गुलबर्ग में वर्क चार्ज मुलाजमीन की कसीर तादाद ने मुस्तकिल ना किए जाने के खिलाफ MD ऑफिस के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुस्तकिल ना करने पर सैकड़ों मुलाजमीन ने हुकाम के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की। एहतजाजी मुजाहिरे में सदर CBA वासा डॉक्टर मोइन अहमद, जनरल सेक्रेटरी चौधरी शाहिद नसर, राना मकसूद, डॉक्टर अरशद, नवीद अमजद भट्ट, काला भगत समेत वर्क चार्ज मुलाजमीन शरीक थे। मुजाहिरीन ने एहतजाज करते हुए कहा कि सैकड़ों मुलाजमीन 8 साल से वासा में वर्क चार्ज के तौर पर काम कर रहे हैं, जबकि 12 वादे के बावजूद उन्हें मुस्तकिल नहीं किया जा रहा है। मुजाहिरीन ने धमकी दी कि उनके जायज़ मुतालिबात तस्लीम ना हुए तो वो पूरे शहर का सीवरेज और वाटर सप्लाई बंद कर देंगे। वासा के मैनेजिंग डायरेक्टर मियां मोहम्मद अब्दुल्ला ने फराइज में गफलत बरतने और बिला जवाब गैर हाजिर रहने पर डिप्टी डायरेक्टर फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड रिकवरी मदीहा नाज को बरतरफ कर दिया है। डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन वासा की जानिब से जारी होने वाले नोटिफिकेशन के मुताबिक डिप्टी डायरेक्टर फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड रिकवरी मदीहा नाज को महकमाना कवायद की खिलाफ वर्जी पर बरतरफ किया गया है। मदीहा नाज 18 अगस्त 2000 को वासा में कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ग्रेड 18 में भर्ती हुई, जबकि इन दिनों मदीहा नाज फाइनेंस 3 में डिप्टी डायरेक्टर के तौर पर खिदमात सर अंजाम दे रही थीं। CCPO असलम तरीन ने पुलिस लाइन्स किला गुजर सिंह में CPLC के दफ्तर का इफ्तिताह कर दिया है। कहते हैं कि सिटीजन पुलिस लाइजन कमेटी लाहौर में भी कराची और फैसलाबाद की तरह काम करे ताकि शहरियों को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ दिया जा सके। CPLC के दफ्तर की इफ्तिताही तकरीब में DIG ऑपरेशंस राय ताहिर, SP हेडक्वार्टर हसन सुखेरा, चेयरमैन CPLC चौधरी ताहिर मंजूर, आमिर कुरैशी, सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी समेत CPLC के दीगर मेंबरान भी शरीक थे। CCPO असलम तरीन ने मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि साबिक गवर्नर सलमान तासीर मरहूम के साहबजादे शहबाज तासीर की बाजियाबी के हवाले से मुज़ाकरात जारी हैं, उन्हें जल्द बाजियाबी का इम्कान है। गुलबर्ग में सीनियर ऑफिसर से बदतमीजी करने वाले पुलिस एहलकारों के खिलाफ महकमाना कार्रवाई कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि कल्चर काफी हद तक तब्दील हो चुका है। पुलिस मुलाजमीन की हफ्तावार छुट्टी यकीनी बनाई जाएगी और हफ्तावार छुट्टी को रुकवाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। चेयरमैन CPLC चौधरी ताहिर मंजूर ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि शहरियों की दादरसी को यकीनी बनाएंगे। शहरियों की शिकायत दूर करने के लिए अमला 24 घंटे दस्तयाब होगा। तकरीब के आखिर में चौधरी ताहिर मंजूर ने CCPO को शील्ड भी पेश की। उस पैटर्न पे इसको लेके आना जैसे कि कराची और फैसलाबाद, उसमें ये न सिर्फ पुलिस की इमदाद करते हैं और पुलिस को असिस्ट करते हैं, बल्कि अपनी कम्युनिटी जो है उसको भी, जितनी भी बिजनेस कम्युनिटी है उसके जितने भी पैटी मैटर्स हैं वो बजाय थानों में कचहरियों में आने के, और आफ्टर ऑल दे आर टैक्स पेयर्स, तो वहाँ जाने के और फिर थानेदार के साथ सामने पेश होने के, हमारी ये कोशिश होगी कि जितने भी मैटर्स हैं इनके लेन देन के या बिजनेस के रिलेटेड वो CPLC उसमें वो करे ताकि वो बोझ एग्जाम से हो जाए। इकबाल टाउन डिवीजन पुलिस और पावर ताजर इत्तेहाद की जानिब से CCPO मोहम्मद असलम तरीन के एजाज में अलविदाई तकरीब मुनाकिद की गई। असलम तरीन ने कहा कि खुदा का शुक्र है कि पूरे करियर में उन्हें किसी किस्म की नाकामी का सामना नहीं करना पड़ा। मुस्लिम टाउन कम्युनिटी सेंटर में मुनाकिदा अलविदाई तकरीब में SP इकबाल टाउन इम्तियाज सरवर, SP इन्वेस्टिगेशन बिलाल उमर, SDPOs, SHOs इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन और पावर ताजर इत्तेहाद के अरकान ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए CCPO असलम तरीन ने कहा कि वो खुदा के शुक्रगुजार हैं कि पूरे करियर के दौरान उन्हें किसी किस्म की नाकामी का सामना नहीं करना पड़ा। पुलिस ने दहशतगर्दी समेत मुख्तलिफ मुश्किलात का डट कर सामना किया। उन्होंने कहा कि उनकी तैनाती के दौरान लाहौर पुलिस में जज़ा और सज़ा का अमल जारी रहा और पुलिस में किसी किस्म की ग्रुपिंग नहीं होने दी। तकरीब के अख्ताम पर CCPO असलम तरीन को इकबाल टाउन डिवीजन की जानिब से शील्ड भी पेश की गई। मिस्री शाह में खूबसूरत अंदाज में नाच पढ़ने का मुकाबला गवर्नमेंट स्कूल चादबाग के तालिब इल्म मोहम्मद बिलाल हफीज ने जीत लिया, जबकि उस्मान साबिर दूसरे और आयशा साबिर ने तीसरी पोजीशन हासिल की है। नवाब कॉलोनी में मिस्री शाह में मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा में नाच पढ़ने का मुकाबला हुआ। तकरीब में चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून शोबा ख़वातीन शाइस्ता परवेज मलिक ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। तलबा और तालिबात ने खूबसूरत अंदाज में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुलहाए अकीदत पेश किए। तलबा ने नाते पढ़कर समा बांध दिया। तकरीब के अख्ताम पर मोहम्मद बिलाल हफीज को पहली पोजीशन, उस्मान साबिर को दूसरी और आयशा साबिर को तीसरी पोजीशन हासिल करने पर ट्रॉफियां दी गईं। शाइस्ता परवेज मलिक ने कहा कि तलबा और तालिबात के लिए ऐसी तकारीब का इनेकाद निहायत खुशाइंद है। सिटी 42 में खबरों और अपडेट्स का सिलसिला अभी जारी है, लेकिन यहाँ वक्त एक ब्रेक का। देखते रहिए सिटी 42।
چیف ایگزیکٹو لیسکو محمد سلیم نے جنوری میں کمپنی سے ریٹائر ہونے والے 18 ملازمین کو پینشن کاغذات اور چیک دیے۔ لیسکو ہیڈ کوارٹرز میں ہونے والے 106 تقریب میں چیف ایگزیکٹو محمد سلیم، ڈائریکٹر ہیومن ریسورس ظہیر احمد اور احسان صدیقی سمیت ملازمین نے شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چیف ایگزیکٹو لیسکو نے کہا کہ ملازمین کو سہولتیں فراہم کرنا ان کی اولین ترجیح ہے۔ ساری زندگی کمپنی کی خدمت کرنے والے ملازمین کو عزت کے ساتھ کمپنی سے رخصت کیا جا رہا ہے۔ تقریب میں 18 ملازمین کو ریٹائرمنٹ کے کاغذات دیے گئے۔ جنوری میں ریٹائر ہونے والوں میں لائن مین 1 محمد کریم، لائن سپرنٹینڈنٹ 2 محمد ملک، لائن مین 1 محمد ارشد، لائن مین 2 محمد شفیق، کمرشل اسسٹنٹ محمد جاوید، میٹر ریڈر مداوت علی بھٹی، راحت علی، عامر افضل خان، لائن سپرنٹینڈنٹ 2 حامد پرویز جٹ، ظہور دین محمد یونس، نذیر احمد، مختار علی، محمد اسلم، بشیر احمد، منیر حسین شاہ، محمد نواز اور محمد رضوان شامل ہیں۔ آسٹریلین سفیر پیٹر ہیوارڈن اور ان کی اہلیہ سوسن نے گرومانگٹ روڈ پر واقع بیکن ہاؤس اسکول سسٹم کا دورہ کیا۔ اسکول کی ڈائریکٹر مسز نسرین قصوری نے ان کو ادارے کی کارکردگی کے حوالے سے بریفنگ دی۔ آسٹریلوی سفیر کے دورے کے موقع پر قاسم قصوری اور مسز حق بھی موجود تھیں۔ انہوں نے پیٹر ہیوارڈن اور ان کی اہلیہ سوسن کو بیکن ہاؤس اسکول سسٹم کی برانچز میں تعلیمی معیار کے حوالے سے آگاہ کیا۔ ادارے کی ڈائریکٹر مسز نسرین خورشید قصوری اور دیگر نے آسٹریلوی سفیر کو تعلیم کے معیار کے حوالے سے دستاویزی فلم دکھائی۔ مسز نسرین خورشید قصوری نے بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ بیکن ہاؤس اسکول سسٹم میں کئی تعلیمی منصوبے شروع کیے گئے ہیں جہاں طلباء کو ماسٹر لیول تک تعلیم دی جاتی ہے۔ انہوں نے مسٹر پیٹر ہیوارڈن کو اساتذہ کی تربیت کے حوالے سے کیے گئے اقدامات سے بھی آگاہ کیا۔ سابق ایرانی وزیر خارجہ ڈاکٹر علی اکبر نے منصورہ میں جماعت اسلامی کے رہنماؤں سے قاضی حسین احمد کے انتقال پر افسوس کیا اور فاتح خوانی کی۔ ڈاکٹر علی اکبر نے ایرانی سفیر اور کونسل جنرل کے ہمراہ منصورہ میں جماعت اسلامی کے سیکرٹری جنرل لیاقت بلوچ اور چودھری اسلم سے ملاقات کی۔ ڈاکٹر فرید پراچا، حافظ محمد ادریس، ظفر جمال بلوچ اور انور نیازی سمیت دیگر رہنما بھی موجود تھے۔ سابق ایرانی وزیر خارجہ ڈاکٹر علی اکبر نے سابق امیر جماعت اسلامی قاضی حسین احمد کے انتقال پر افسوس کا اظہار کیا اور مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے فاتح خوانی بھی کی۔ گورنر پنجاب مخدوم سید احمد محمود سے ایرانی سپریم لیڈر کے سینئر مشیر علی اکبر اور ہنگری کے سفیر استاون سزاپو نے الگ الگ ملاقاتیں کی۔ گورنر ہاؤس میں ایرانی سپریم لیڈر کے سینئر مشیر علی اکبر نے مخدوم سید احمد محمود سے ملاقات کی۔ اس موقع پر باہمی دلچسپی کے امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ دوسری جانب ہنگری کے سفیر استاون سزابو نے بھی گورنر پنجاب سے ملاقات کی۔ دونوں رہنماؤں میں خطے کی صورتحال اور عام انتخابات کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ گورنر پنجاب مخدوم سید احمد محمود نے کہا کہ پاکستان ہنگری سے بہتر تعلقات کا خواہاں ہے۔ گورنر پنجاب مخدوم سید احمد محمود نے کہا ہے کہ عوام کے مسائل حل کرنے والی حکومتیں ختم ہونے کے بعد بھی ان کے دلوں میں زندہ رہتی ہیں۔ اسٹاف کالج لاہور میں 97ویں نیشنل مینجمنٹ کورس اور 12ویں سینئر مینجمنٹ کورس کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے گورنر پنجاب مخدوم سید احمد محمود نے کہا کہ ملک میں جمہوری قدریں فروغ پا رہی ہیں اور جمہوریت کا تسلسل کامیابی سے جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمام سیاسی جماعتیں اس بات پر متفق ہیں کہ جمہوری تسلسل کو قائم رکھتے ہوئے جنرل الیکشن کے ذریعے نئی حکومت کا قیام عمل میں لایا جائے۔ گورنر پنجاب نے سول افسران کو ہدایت کی کہ وہ اپنی صلاحیتیں عوام کے لیے وقف کر دیں۔ انہوں نے کہا کہ عوام کے مسائل حل کرنے والوں کو کبھی فراموش نہیں کیا جاتا۔ یونین کونسل 105 سے سابق کونسلرز محمد شہزاد چودھری اور منظور بھٹی نے کاف لیگ کو خیر بات کہتے ہوئے مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کر لی ہے۔ رکن پنجاب اسمبلی حافظ میاں نعمان کی زیر صدارت سلطان احمد روڈ اشرا میں حلقہ پی پی 148 کے لیگی رہنماؤں کا اجلاس ہوا۔ یونین کونسل 105 سے سابق کونسلرز محمد شہزاد چودھری اور منظور بھٹی نے مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کر لی۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے رکن پنجاب اسمبلی حافظ میاں نعمان نے کہا ہے کہ تبدیلی کا نعرہ لگانے والے عوام کو خواب دکھا رہے ہیں۔ پنجاب حکومت نے ریکارڈ ترقیاتی کام کرائے ہیں اور ثابت کیا ہے کہ میاں شہباز شریف حقیقی معنوں میں خادم اعلیٰ ہیں اور اسی لیے لوگ تبدیلی کے لیے مسلم لیگ نون میں شامل ہو رہے ہیں۔ اجلاس میں چودھری بلال گجر، شہزادہ بٹ، سلیم چودھری، امیر خان، رمضان جان، اشرف گل، جمیل گجر، رانا احمد خان، میاں سہیل، چودھری مشتاق، قاضی آصف، اشرف بٹ، چودھری طارق، نصیر سیفی، شیخ اسماعیل، نسرین شیخ، نسیم رشید، منیب جٹ، رانا اعجاز، قاری عتیق الرحمان، رانا اکمل اور اشرف چغتائی سمیت دیگر کارکنان بھی موجود تھے۔ کوریا کے آئی سرجن ڈاکٹر کم کی سربراہی میں کورین ڈاکٹرز نے یونائٹڈ کرسچن ہسپتال میں آئی کیمپ کا انعقاد کیا جس میں موتیا کے 50 مریضوں کے مفت آپریشن کیے گئے۔ گلبرگ کے لیبرٹی چوک پہ واقع یونائٹڈ کرسچن ہسپتال کے کورین آئی سینٹر میں لگائے گئے آئی کیمپ میں 50 مریضوں کی آنکھوں کا مفت آپریشن کیا گیا۔
ऑपरेशन के दौरान कई मरीजों की आंखों में लेंस भी डाले गए। यूसीएच में दूर दराज इलाकों से आए मरीजों की बड़ी तादाद ने आंखों का मुआयना कराया। कोरियन डॉक्टर्स की टीम ने मरीजों को मुफ्त अद्वियात भी फराहम की। आई सर्जन डॉक्टर किम का कहना था कि वो पाकिस्तान में हर साल 2 मरतबा आई कैंप लगाते हैं, जहां मरीजों को मुफ्त इलाज और अद्वियात की सहूलत फराहम की जाती है। डॉक्टर इब्राहिम खान ने कहा कि गरीबों के लिए महंगे तरीन इलाज की मुफ्त सहूलत अच्छा इक़दाम है। Yesterday we started the eye camp. We just moving back from the Islamabad yesterday afternoon, and yesterday we did about 16 operation, and we did about 20 operation now, and we are booking for today 43 operation for cataract operation, multi, yeah. पंजाब यूनिवर्सिटी में मारूफ अदबी शख्सियत राजा अनवर की किताब कब्र की आगोश के फारसी तर्जुमे की तकरीब रूनुमाई मुनक्किद की गई। अंडर ग्रेजुएट ब्लॉक में मुनक्किदा तकरीब में वाइस चांसलर डॉक्टर मुजाहिद कामरान, मुसन्निफ राजा अनवर, प्रोफेसर एमरिटस प्रोफेसर डॉक्टर सैयद अकरम शाह, चेयरमैन शोबा उर्दू डॉक्टर फरुखुल हक नूरी समेत मुख्तलिफ शोबाजात के सरबराहान और तलबा और तालिबात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। किताब का तर्जुमा चेयरमैन शोबा फारसी प्रोफेसर डॉक्टर सलीम मजहर और डॉक्टर मोहम्मद नासिर ने किया है। डॉक्टर मुजाहिद कामरान ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि राजा अनवर के मुशाहिदात और पैगाम उनके किताब के तर्जुमे के बायस ईरान, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान और दूसरे ममालिक में फारसी जुबान बोलने वाले वसी तबके तक पहुँच जाएंगे। राजा अनवर ने मुतरजमीन की तारीफ करते हुए कहा कि उनकी किताब में फारसी का तर्जुमा इस कदर जामे है कि किताब बार बार पढ़ने को दिल चाहता है। सिटी 42 में खबरों और अपडेट्स का सिलसिला अभी जारी है, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। देखते रहिए सिटी 42। शहर की अदालती कार्रवाइयों पर एक नजर सिटी अदालत। आईजी पंजाब पुलिस खान बेग रजिया बाजियाबी केस में लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए। अदालत ने 15 रोज के अंदर लड़की को जिंदा या मुर्दा पेश करने का हुक्म दे दिया है। जस्टिस खालिद महमूद खान की अदालत में आईजी पंजाब पुलिस खान बेग, आरपीओ पाकपतन फारूक मजहर, डीपीओ सरफराज फल्की समेत दीगर पुलिस अफसरान पेश हुए। अदालत ने आईजी पुलिस से इस्तफसार किया कि कमसिन रजिया को अभी तक बाजियाब क्यों नहीं कराया गया, जिस पर आईजी पुलिस खामोश रहे। अदालत ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि आईजी साहब पुलिस की इतनी बड़ी फौज लेकर अदालत आ गए हैं, लेकिन पुलिस की नाअहली देखें कि 1.5 साल से गरीब कमसिन लड़की गायब है और पुलिस कुछ नहीं कर रही। डीपीओ पाकपतन सरफराज फल्की ने कहा कि मुद्दई ताउन नहीं कर रही, जिसकी वजह से ताहाल लड़की को बाजियाब नहीं कराया जा सका। एडिशनल एडवोकेट जनरल मोहम्मद इकबाल ने कहा कि तमाम मुल्जिमान को गिरफ्तार करके जेल भिजवा दिया गया है, जबकि लड़की की बाजियाबी के लिए टीमें तश्कील दे दी गई हैं। अदालत में मुग़विया रजिया की वालिदा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उसकी बेटी रजिया को 19 जून 2011 को मुल्जिमान शराफत अली, अब्दुल रज़ाक दिलदारी, फौजी इसहाक और फौजी मोहम्मद यूनुस ने अगवा किया। मुल्जिमान के खिलाफ थाना चकबेदी पाकपतन में मुकदमा दर्ज कराया गया, लेकिन ताहाल बच्ची बाजियाब नहीं हो सकी। मुल्जिमान के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुल्जिमान 9 माह से बेगुनाह जेल में हैं। मुद्दईयों ने खुद लड़की को गायब कर रखा है। अदालत ने केस की समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी करते हुए आईजी पंजाब पुलिस को लड़की जिंदा या मुर्दा पेश करने का हुक्म दिया है। शहर में जराइम की क्या सूरत हाल रही है, जानेंगे सिटी क्राइम में। लिटन रोड पर डाकुओं ने दौरान वारदात मुज़ाहमत पर सऊदिया पलट सुल्तान को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। पुलिस ने डकैती और कत्ल का मुकदमा दर्ज करने के बजाय वारदात का जिक्र गोल करते हुए सिर्फ कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया है। बिलाल पार्क के रिहायशी मुदस्सर के मुताबिक वो अपने वालिद सुल्तान खान लौधी के हमरा बहावलपुर रोड से गाड़ी पर गुजर रहा था कि 2 नकाबपोश मोटरसाइकिल सवारों ने उन्हें रोकने का इशारा किया। उनके हाथ में असलहा देखकर सुल्तान खान ने गाड़ी भगा दी, जिस पर मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग कर दी और फरार हो गए। सुल्तान को खून में लथपथ तिब्बे इमदाद के लिए सुरैया अजीम अस्पताल ले जाया गया, जहां वो जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया। पुलिस ने मकतूल के बेटे मुदस्सिर की तरफ से डकैती, वारदात और कत्ल का मुकदमा दर्ज करने की बजाय अपनी कारकर्दगी बेहतर दिखाते हुए सिर्फ कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया है। मकतूल सुल्तान खान 5 बच्चों का बाप है, जो सऊदी अरब में कारोबार करता था और अपने अहले खाना को मिलने की गर्ज से लाहौर आया हुआ था। इस्लामपुरा के इलाके 3 नंबर 4 से 25 साला खातून की चादर में लेटी हुई लाश बरामद हुई। मकतूला को मुबैना ज्यादती के बाद गला दबाकर कत्ल किया गया। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी हैं। इस्लामपुरा के इलाके 3 नंबर 4 बंद रोड के करीब चादर में लिपटी लाश देखकर अहले इलाका ने पुलिस को इत्तला की। लाश में से धुआं उठता देखकर बम डिस्पोजल स्क्वाड को तलब किया गया। पुलिस के मुताबिक खातून को मुबैना ज्यादती के बाद गला दबाकर कत्ल किया गया, जिसके बाद उसके चेहरे पर कोई केमिकल फेंका गया है। पुलिस ने अहले इलाका से पूछकर इसके बाद लाश तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाने भिजवा दी है।
پولیس کے مطابق اصل حقائق تحقیقات اور مقتولہ کی شناخت ہونے پر سامنے آئیں گے۔ تعلیمی سرگرمیوں پر ایک نظر سٹی تعلیم میں۔ یونیورسٹی آف ویٹرنری اینڈ اینیمل سائنسز کے گراؤنڈ میں علم اسکول کے زیر اہتمام سالانہ فن فیئر کا انعقاد کیا گیا۔ فن فیئر میں پرنسپل مسز فرزانہ، کوآرڈینیٹر، اساتذہ اور طلباء کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ فن فیئر میں اساتذہ کی جانب سے مختلف کھانوں کے سٹالز لگائے گئے، جس میں نوڈلز، بریانی، شوارما اور گول گپے شامل تھے۔ تقریب میں ڈریس شو کا بھی انتظام کیا گیا، جس میں بچوں نے اپنے اپنے کپڑوں کی نمائش کی۔ طلباء موسیقی سے لطف اندوز ہوئے اور رقص کیا۔ تقریب میں بچوں نے مختلف مزاحیہ ڈرامے بھی پیش کیے، جنہیں بچوں کے والدین اور اساتذہ نے خوب سراہا۔ بچے گھڑ سواری سے بھی لطف اندوز ہوئے۔ اسکول انتظامیہ کی طرف سے بچوں کے لیے مختلف کھیلوں کا بھی انتظام کیا گیا تھا۔ سٹی 42 کے نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ city42.tv۔ جانتے رہیے شہر کی سب باتیں۔